सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने लगातार इस देश में लंबे दिनों तक राज किया है। अकेले कांग्रेस ने 52 वर्षों तक राज किया। इन सरकारों ने केवल किसानों को ठगा, केवल नौजवानों को धोखा दिया, केवल व्यापारियों के आंख में पट्टी बांध करके अपने मतलब के लिए उनका प्रयोग किया। जो राम का मंदिर आज बन रहा है, जिसका शिलान्यास मोदी जी ने किया है, उसके लिए पता नहीं कितने लोग कुर्बान हुए। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है और दोबारा अगर कोई चर्चा करेगा तो आंकड़ों के साथ हम पेश करेंगे। ताकि नाते रुदौली वासियों को विश्वास दिलाता हूँ अपने जीवन की अंतिम सांस तक रुदौली के नौजवानों की, रुदौली के किसानों की, रुदौली के विद्यार्थियों की, व्यापारियों की, रुदौली के सभी तरह के जो लोग हैं उनके सम्मान की सुरक्षा करता रहूंगा। किसी की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले दम पर लड़ता रहूंगा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी पारा गर्म हो रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हैं, जहां पर रुदौली विधानसभा में भेलसल रुदौली मार्ग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने निरीक्षण किया। ये ब्रिज लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और इस निरीक्षण के दौरान रामचंद्र यादव ने कहा कि पुल निर्माण में लगी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने रेलवे ने 25 दिसंबर से पहले ही 99% काम कर लिया है। अब केवल रंग रोगन सहित मामूली काम बचा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस दौरान बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि जो काम 50 सालों में नहीं हुआ वो बीजेपी शासनकाल में हो रहा है। इससे विरोधियों में बौखलाहट देखी जा रही है। यही नहीं, विपक्ष की पार्टियों को 2022 के चुनाव में एक बार फिर हार देखनी पड़ेगी। आज जनपद अयोध्या विधानसभा क्षेत्र रुदौली के विकास के बहुत सारे जो अपने काम हैं, उन कामों के निरीक्षण के बाद रुदौली का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो आज़ादी के लंबे दिनों के बाद उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के गठन के होने के बाद उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी ने शुरू कराया था रेलवे ओवरब्रिज का काम। रेलवे ओवरब्रिज का काम 99% पूरा हो गया है। रेलवे ओवरब्रिज के काम को पूर्ण करने के बाद हम सभी लोग इसका लोकार्पण कराएंगे, अच्छे ढंग से कराएंगे, बड़े फंक्शन के साथ कराएंगे, बड़े भव्य आयोजन के साथ कराएंगे और रुदौली नगरवासियों को, रुदौली वासियों को, पूरे जनपद को विकास के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का एक ऐसा अवसर मिलेगा। जब रुदौली विधानसभा का इतिहास लिखा जाएगा तो देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये रुदौली का ओवरब्रिज बनके रुदौली वासियों को समर्पित हुआ है। इस दौरान रामचंद्र यादव ने कहा कि ब्रिज का काम पूरा हो जाने के बाद इसका भव्य आयोजन किया जाएगा और लोकार्पण क्षेत्र की जनता की मौजूदगी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद रुदौली में एक नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। 5 साल में ही कल्याणी नदी पर अनारपट्टी के पास पुल, तमसा नदी पर मानापुर के पास पुल सहित विधानसभा में दर्जनों पुल भी बनकर तैयार हो गए हैं, जो आने वाले दिनों में जनता को समर्पित किए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद जहां रुदौली में ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, वहीं रुदौली की कल्याणी नदी पर भी अनारपट्टी घाट पर पुल बनके तैयार बन गया, पूरा हो गया। गोमती नदी के बिगनिया घाट पर भी पुल का काम 70% पूरा हो गया है। तमसा नदी के मानापुर फिरोजपुर मखदूमी के बीच का भी पुल बनके तैयार हो गया है। भंवरिया नाले का भी पुल बनके तैयार हो गया है। बेतवा नाले पर नैया मऊ के पास भी पुल बनके तैयार हो गया है। ऐसे छोटे बड़े पुल मिला करके करीब दर्जनों की संख्या में पुल बनके तैयार हुए हैं, जो लघु सेतु के रूप में और बड़े पुल के रूप में स्वीकृत हुए थे। अभी जो बहुत सारे विकास के कामों को लेकर के, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो कॉलेज हों, चाहे वो अस्पताल हों, इन पे सब पे जो काम हुए हैं, इनका सभी का ब्यौरा पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ आने वाले दिनों में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी अयोध्या के सहारे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति की सत्ता में दोबारा वापसी के संकेत दे रही है और इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से भाषण भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इधर अयोध्या में विधायक रामचंद्र यादव फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
अयोध्या से प्रवेश पांडे, टीम एन भारत।